Okay, students, welcome back to Learners Academy. The next topic is graph of a linear equation in two variables. Please note down the topic. ग्राफ के अंदर मत नोट डाउन करो, ये टॉपिक तो आपके जो नॉर्मल जो शीट्स हैं मैथ्स की नोटबुक है उसमें नोट करो. मैथ्स की एक नोटबुक लाओ बेटा, अलग से बनानी है ना, साइंस मैथ्स मिक्स में नहीं चलेगा ना. ओके, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. प्लीज नोट डाउन द टॉपिक. इसके पहले कुछ नोट्स लिखते हैं अपन. गलत खुल गई क्या? ओके, सॉरी. लीनियर इक्वेशंस. क्या हुआ? सॉल्यूशन कल हो गया. ओके, तो ये फोर्थ एक्सरसाइज का टॉपिक है. दैट मींस इसके लिए हमको कुछ स्पेसिफिक नोट्स नहीं लिखने, हम सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे क्योंकि सॉल्यूशंस निकालना सीख गए ना. तो आज क्या करना है, उसको उठा के अपने को ग्राफ में प्लॉट करना सीखना है. तो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 4.3. 4.3 आएगी. पेज नंबर बोल दो एक जना. 74. देखो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. यह कहता है कि दिए हुए चार क्वेश्चंस में आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं है. देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. तो सब में आपको सबका क्या बना के बताना है, आपको ग्राफ बना के बताना है. तो ग्राफ कैसे बना सकते हैं? कहां से लाता है इतना टैलेंट? हाँ, कहां से लाता? बोला था ना मैं उल्टा लटका दूंगा. ओके, लेट्स सी. ग्राफ बनाने के लिए एंजल एंड नव्या, कौन सी घर गृहस्थी की इतनी इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं आप लोगों की? बोलो. एनी प्रॉब्लम? इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम वी कैन डिस्कस. सॉल्यूशन हर चीज का हमारे पास है. ऐसा मत सोचो कि लीनियर इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है मेरे पास. मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. बोलो नव्या, एनी प्रॉब्लम? कहीं जाना है? कोई बर्थडे पे जाना है? ठीक है, तो अब बात नहीं होनी चाहिए. मैं अलग अलग बिठा दूंगा नहीं तो दोनों को. ठीक है ना? ओके, तो ग्राफ बनाने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी विल नीड इज द सॉल्यूशंस. जो अभी अपन सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, चार चार मैंने आपको बोला निकालो, तो ये सॉल्यूशंस हमको निकालने पड़ेंगे. सॉल्यूशन निकालने के बाद क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनना. अंडरस्टैंड द प्रोसीजर. लेट अस से मेरे पास एक सॉल्यूशन निकल गया 1,2. एक सॉल्यूशन मेरे पास क्या निकल गया? दूसरा सॉल्यूशन लेट अस से मेरे पास ऐसे मान लेते हैं कि निकल गया 3,6. और तीसरा सॉल्यूशन मेरे पास निकल गया लेट अस से 5,10. तीन सॉल्यूशन निकल गए. इक्वेशन से हमने तीन सॉल्यूशन निकाल दिए. हम जाएंगे ग्राफ में, या एक और सॉल्यूशन ले लो लेट अस से 6,12. चार सॉल्यूशन निकाल लिए, खूब है चार. तो माइनस में लेना चाह रहा है, चल तो फिर 6,12 को रहने दे. माइनस में ले लेता हूं एक में, -4,-8. ओके, अरे ठीक है, सारे आ जाएंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे. तो हम क्या चलेंगे, सीधे चलेंगे ग्राफ में. और ग्राफ में हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा था. बोलो सीखा था क्या पहली एक्सरसाइज में? इन चैप्टर नंबर 3 हमने पहली एक्सरसाइज में प्लॉट करना सीखा था. जैसे कि पहला सॉल्यूशन है 1,2. तो 1,2 कैसे? हम ओरिजिन से हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे. ओरिजिन से हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे और एक कदम एक्स एक्सिस पे चलेंगे. 1,2 मतलब 1 तो एक्स एक्सिस पे और 2 वाई एक्सिस पे. तो ओरिजिन से एक कदम मैं इधर गया और 2 कदम वाई एक्सिस पे चलना है. तो 1 2 यहाँ पे आगे फंसा. तो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज 1,2. आता होगा बेटा, ये बचपन में किया होगा कई बार 7th 8th क्लास में. सेकंड पॉइंट क्या है? 3,6. अगेन ओरिजिन पे आ जाओ. हमेशा नई जर्नी कहां से स्टार्ट करनी है? ओरिजिन. 3 कदम इधर चलो, 1 2 3 और 6 कदम ऊपर चलो, 1 2 3 4 5. यहाँ क्या, यहाँ पे आके अटकेंगे. ठीक है, समझ आया? थर्ड सॉल्यूशन क्या निकाला हमने? 5,10. तो ओरिजिन पे आ जाओ, 5 कदम इधर चला, यहाँ पहुंचा. बस ठीक है, ठीक है. एंड द लास्ट वन -4, -8.
अब -4 चलने का मतलब है 4 कदम तो चलना है, बट नॉट राइट साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, जब प्लस था तो राइट साइड चल रहे थे, जब नेगेटिव होगा तो वी विल प्रोसीड लेफ्ट साइड। ओके, तो -4, 1 2 3 4 यहाँ आके अटका हूं अभी तक मैं। लेकिन अब 8 कदम मुझे चलने, वो भी नेगेटिव। तो जब वाई एक्सिस पे पॉजिटिव चलना होता था तो ऊपर चलते थे, जब वाई एक्सिस पे नेगेटिव चलना होगा तो उसी पोजीशन से नीचे जाएंगे। तो अभी मैं वाई इधर एक्स एक्सिस पे अटका हुआ हूं, इधर से 8 कदम नीचे जाना है, तो मैं यहाँ आके अटकूंगा। ठीक है, तो यू कैन सी 4 पॉइंट्स हमने ये निकाल लिए। 4 पॉइंट्स मतलब हमने प्लॉट कर दिए ग्राफ शीट के ऊपर। अगला काम हमको क्या करना है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। हमको अगला काम ये करना है कि इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। बन गई? एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज द ग्राफ, दिस स्ट्रेट लाइन इज द ग्राफ ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन जो हमसे पूछा गया। हमसे पूछा गया था ना इस लीनियर इक्वेशन की ग्राफ, ये लाइन स्ट्रेट ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ बनाने का मतलब क्या है, ग्राफ बनाने का मतलब क्या है, देखो हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, ध्यान से अगर आपका नजर गई हो तो, लाइन। दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन होती है। बनी कि नहीं बनी एक लाइन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ लाइन नहीं होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर्व बनेगा। तो लीनियर इक्वेशन में क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? अब मेरा एक सवाल सुनिए। हाँ, चर्चित का सवाल मैं जानता हूं। चर्चित ये कह रहा है कि सर आपकी स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनी? क्योंकि मैंने जानबूझ के 4 सॉल्यूशन वैसे ही लिए थे जिससे स्ट्रेट लाइन बन जाए, क्योंकि मैंने ये टॉपिक सीखा है बेटा। थोड़े दिनों के बाद आप भी लेना शुरू कर दोगे, आप भी सीख जाओ। जरूरी, अगर आपने सॉल्यूशंस करेक्ट निकाले तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर आपने सॉल्यूशन, सपोज करो ये वाला जो सॉल्यूशन है 1,2, ये आपने गलती से 4,2 निकाल दिया होता तो फिर 1 2 ये पॉइंट नहीं होता, 3 4, इससे स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, इससे इस तरीके का कोई फिगर बन जाता। तो स्ट्रेट लाइन कब नहीं बनेगी, जब आप सॉल्यूशन गलत निकालेंगे। अगर आप सॉल्यूशंस करेक्ट निकालेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी ही बनेगी। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ आया? अब मेरा सवाल सुनना और सोच के जवाब देना। 1 2 3 4 पॉइंट की मदद से स्ट्रेट लाइन बनी। अगर पॉइंट 5 होते तो भी बन सकती थी, 6 होते तो भी बन सकती थी। आप मुझे सोच के बताएं मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए कि स्ट्रेट लाइन बन जाए? 2। वेरी गुड, 2, ऑब्वियसली 2। क्योंकि अगर एक ग्राफ शीट पे कहीं पर भी 2 पॉइंट मार्क कर दूं, लेटर से एक यहाँ पे और कहीं पर भी एक यहाँ पे, तो स्ट्रेट लाइन तो बनी जानी है। तो मिनिमम वी नीड 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। तो बच्चे कहते हैं, भाई कहते थे पुराने बच्चे, अभी आपके माइंड में भी आ रहा होगा किसी किसी के, कि 4 सॉल्यूशन निकालने की क्यों मेहनत करें, फिर जब पॉइंट 2 ही चाहिए, स्ट्रेट लाइन ही तो बनानी है, तो पॉइंट 2 ही चाहिए, तो लेट अस टेक ओनली 2 सॉल्यूशंस, लेट अस फाइंड ओनली 2 सॉल्यूशंस और 2 सॉल्यूशन से लाइन बना दें। तो मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है, 2 से बना दो। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि 2 की जगह 3 से बनाओ। अब बताओ कि 3 से ही क्यों बनवा रहा हूं मैं, 2 में क्या प्रॉब्लम है? बीच में आसानी लगी, अच्छा नहीं मेरा स्केल ना हिल जाए। नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है ना, तो घर थोड़ा बना रहा है कि पिलर का सवाल ना। और कोई सोच के बताओ, थोड़ा फोकस करो कि मैं आपको कह रहा हूं कि बेटा 2 नहीं 3 पॉइंट तो निकालना, मिनिमम 3 निकालना। ज्यादा पहले आप 4 5 6 आपको जितनी भी श्रद्धा है निकाल सकते हो, बट मिनिमम 3 निकालनी है ना। प्रैक्टिस के लिए तो फिर 10 निकालना है, ये कह रहा है ज्यादा प्रैक्टिस होगी, तो प्रैक्टिस के लिए 10 निकाल, फिर 3 ही क्यों निकाल? स्ट्रेट लाइन बनने के यार चांसेस क्या 2 से बनी जाती है? हाँ 1 मिनट, मयंक कुछ कह रहा है, बोलो। तो फिर 10 बना और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा। एंजल बोलो। मैं कहूंगा एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स बनाया करो और खत्म किया करो, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा, वो सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है। क्यों? सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। मैं इस लाइन को एक बार डिलीट कर देता हूं। देखिए, देखो 2 पॉइंट से हम कहीं पर भी मार्क करें लाइन बन जाएगी। यहाँ पे इससे भी लाइन बन जाएगी।
बन जाएगी ना। अब सपोज करो ये वाला पॉइंट मेरा सही है, मैंने सही निकाला है, और ये वाला पॉइंट मुझसे गलती हो गई है कुछ प्लस माइनस की, मैंने गलत निकाला हुआ है, गलत निकाला हुआ है। लेट अस से ये जो पॉइंट मैंने निकाला है, सॉल्यूशन निकाला है, गलत निकला हुआ है, कुछ भी मेरे से गलती हो गई, ये गलत निकला हुआ है, तो भी लाइन तो बन गई। तो दो सॉल्यूशन से सही सॉल्यूशंस निकालोगे तो भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और इन अगर आपसे कहीं गलती से गलती हो जाए तो भी आप स्ट्रेट लाइन तो बना ही दोगे। और एक बार आप बड़ी मेहनत से स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो आपको लगेगा कि मेरा सही है, बट एक्चुअली तो वो गलत है, क्योंकि दूसरा सॉल्यूशन तो आपने गलत निकाला है। तीन सॉल्यूशन से अगर वो सही होगा तो ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, अगर एक भी सॉल्यूशन गलत हुआ तो स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं पाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलती हो रही है। यस और नो? समझे? तीन सॉल्यूशन अगर करेक्ट होंगे तो ही स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, अगर इनकरेक्ट होंगे तो स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं क्या? जबकि दो सॉल्यूशन तो इनकरेक्ट भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, करेक्ट भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, तो हाउ वुड यू नो कि मेरा सही है कि गलत है? तो इसलिए तीन सॉल्यूशंस निकालना हमेशा सेफ होता है। समझ आया कृतिका? यू गॉट माय पॉइंट? कि अगर तीन सॉल्यूशंस मैंने निकाले हैं तो अगर मैंने सही निकाले हैं तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और अगर गलती से मैंने उनमें से तीन में से कोई भी एक गलत निकाला है तो वो स्ट्रेट, लेटस से तीन सॉल्यूशन मैंने निकाल लिए, तो मैंने अगर सही निकाले हैं लेटस से तो स्ट्रेट लाइन बन गई। लेकिन मान लो ये वाला सॉल्यूशन मैंने गलती से इधर निकाल लिया, तो मेरे को स्ट्रेट लाइन बनाते टाइम ही पता चल जाएगा ना, यार ये तो स्ट्रेट लाइन बनी नहीं रही। दैट मीन्स मेरे से या तो ये सॉल्यूशन की गलती है, ये सॉल्यूशन की गलती है, ये सॉल्यूशन की गलती है। और अगर आप कहीं दो सॉल्यूशन ही निकाल के स्ट्रेट लाइन बनाए जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सही है कि गलत? क्योंकि वो गलत होगा तो भी लाइन तो बनी गई, और लाइन बन गई तो आपको विश्वास ये होता है कि सही बनी होगी। ठीक है विधि, समझ आया? सो द बेस्ट वे या बेस्ट मेथड या बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू फाइंड 3 सॉल्यूशंस एटलीस्ट। ज्यादा 4 5 6 फिर आपकी इच्छा है, बट एटलीस्ट हम कितने सॉल्यूशंस निकालेंगे? 3 सॉल्यूशन। चलो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू 4। सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई इक्वल टू। अच्छा कहां पे लिख रहे हो आप ये इक्वेशन? सुनो, ग्राफ शीट पे लिखनी है। ग्राफ शीट में एक जगह तो ग्राफ ड्रॉ करने का होता है और उसके पीछे ब्लैंक स्पेस होता है, उस ब्लैंक स्पेस में अपन ये सॉल्यूशंस निकालेंगे, ब्लैंक स्पेस पे सॉल्यूशंस निकालेंगे। क्या हुआ? आओ इधर आओ, आओ। एंड दिस इज द लास्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टाइम से आई एम डैम श्योर या डैम कंफर्म कि मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा इफ यू विल नॉट ब्रिंग योर स्टफ। आज नए बच्चे आए थे तो मैं आपकी उनके सामने बेइज्जती नहीं करना चाहता था, तो थैंक्स टू देम। ये ले जाओ, और भी चाहिए तो वापस देके जाना, ये आप में से किसी के छूट जाते हैं तो इकट्ठे कर लेते हैं, आपके काम आते हैं, बेच के नहीं आते कहीं, ऐसे मत देखो। ओके लेट्स सी, x प्लस वाई इक्वल टू 4, दिस इज द इक्वेशन। मैंने क्या कहा? 3 सॉल्यूशन निकालो, ग्राफ बना लो। तो कुछ भी मान लो, x की कोई भी वैल्यू मान के y निकाल लो, और y की कोई भी वैल्यू मान के x निकालो। तो लेट अस से पहला सॉल्यूशन निकाल रहा हूं मैं, बोलो x को 1 मान लू क्या? इजीएस्ट वैल्यू मानो, लेट x बी 1। तो x की वैल्यू 1 माननी है, तो दैट इज x की वैल्यू 1 रख दी, फिर आगे है प्लस, आगे है y, आगे है इक्वल टू का साइन, देन है 4। अब यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, y इक्वल टू, ये +1 है, मतलब y जो 1 से कैसे कनेक्टेड है? प्लस से कनेक्टेड है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? ऑपरेशन उल्टा, माइनस। सो इट विल बी 4 - 1, एंड व्हाट इज 4 - 1? 3। देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन क्या निकला? जब x को 1 माना गया, जब x को 1 माना गया तो y की वैल्यू क्या आई? 3। पहला सॉल्यूशन निकल गया 1,3। दूसरा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 2। अब x को चेंज करो, अब x को क्या मान ले? 2 ले ले, ओके फाइन। लेट x बी, थोड़ा दूर दूर का लो ना, 3 ले लो, चलो लेट x बी 3 ले लो। नहीं तो क्या होगा, अगर आप पास पास का लोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्राफ के अंदर वो पॉइंट्स पास पास बनेंगे, फिर आपको लिखने में कंजस्टेड लगेगा, तो थोड़े दूर दूर के पॉइंट्स लेते हैं, राइट? तो लेट x बी 3 ले लो अब की बार। तो x की जगह अब की बार 3 पुट अप किया मैंने, प्लस y तो y रहेगा, इक्वल टू 4 तो 4 ही रहेगा। सो y की वैल्यू क्या आ गई? 4 - 3 दैट इज 1। तो सॉल्यूशन क्या है? हमेशा सॉल्यूशन याद रखना, पहले x की वैल्यू लिखते हैं बाद में y की। ये विनीत वाली गलती मत कर देना कि उल्टा लिख दिया ना, पहले x की वैल्यू 3 और y क्या निकला मेरा? 1। करो नोट डाउन, ठीक है? 2 सॉल्यूशंस निकल गए।
तीसरा सॉल्यूशन सब अपना अपना निकालेंगे। बोलो तीसरा सॉल्यूशन सब अपना अपना निकालो, कुछ भी वैल्यू मान के, बिना बोले निकालेंगे, हाथ चलाएंगे मुंह नहीं चलाएंगे। नहीं, क्योंकि √2 को तो ग्राफ में प्लॉट नहीं कर पाएगा, अगर कर सकता है तो मान ले। इंटीग्रल वैल्यू मानो, इंटीग्रल मतलब कंप्लीट परफेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 ऐसी वैल्यूज माननी है। हाँ माइनस में मान सकते हो, हाँ जीरो भी मान सकते हो, जीरो भी मान सकते हो, नेगेटिव भी मान सकते हो, बट प्लीज डेसिमल में मत मानो। यश आपने मान लिया, तीसरा सॉल्यूशन आ गया। यश का आंसर तो मुझे यस होना चाहिए। यस सर, नाम ही यश है। अखिल निकल गया। ये जो भी बच्चे होमवर्क नहीं करके आए हैं ना मेरे पास, वो जाएंगे नहीं अभी क्लास के बाद, ठीक है? हो गया? रुक जाओ, बना दो। हाँ तीसरा सॉल्यूशन निकाला, बोलो। ये क्या नाम है, रुद्र, क्या निकाला? लेट एक्स बी 5 लिया है इसने। ओके, किसी ने नेगेटिव नंबर लिया है क्या? नेगेटिव नंबर क्या लिया है? नहीं, एक्स की वैल्यू नेगेटिव नंबर लिए क्या? एक्स की वैल्यू नेगेटिव। लेट एक्स बी -6 -7 ऐसे कुछ लिया है क्या? नहीं, चलो फिर 5 ही ले लो। ओके, आपने क्या लिया बच्चों? 5। ओके, इतनी थिंकिंग मिलती है आप लोगों की, एक दूसरे का माइंड रीड करते हो क्या? ओके चलो देखो देखो देखो, दैट इज एक्स की वैल्यू क्या ले ली मैंने? 5 प्लस वाई की जगह y इक्वल टू 4 की जगह इंप्लाइज y इक्वल टू, अब 5 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 4 - 5। एंड व्हाट इज 4 - 5? व्हाट इज 4 - 5? -1 बेटा। 4 में से उनसे बात कर रहा हूँ। 4 - 5 इज नॉट 1। देखो 4 है मेरे पास, सपोज करो 4 चॉकलेट्स हैं और उसमें से 5 चॉकलेट्स माइनस करनी है, तो 4 जो थी वो तो गई, एक जेब से और देनी पड़ी ना, तो मैं -1 हो गया ना। मेरे पास एक डंडा भी है, ठीक है, और उन एक डंडा काफी है आप सब लोगों के लिए, याद रखना। तो y की वैल्यू क्या हुई? -1। देयरफॉर x, y इक्वल टू, x की वैल्यू 5 मानने से y की वैल्यू क्या निकल के आई? -1। तो कुल मिला के 3 सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास। इसके बाद हमको क्या करना है? 3 सॉल्यूशंस के बाद एक टेबल बनानी है, एक टेबल बनानी है। इस टेबल में हम 2 तो रोज बनाएंगे और 4 कॉलम्स बनाएंगे। बना ली? यहाँ राइट साइड बना लो जहां पे भी स्पेस है। देखो यहां लिखूंगा मैं x, यहां लिखूंगा मैं y। अब एक एक सॉल्यूशन इसमें अरेंज करेंगे। जैसे पहला सॉल्यूशन क्या था? 1,3, तो x के सामने 1, y के सामने 3, ये हो गया 1,3। दूसरा सॉल्यूशन क्या था? 3,1, तो x के सामने 3, y के सामने 1। दिस विल बी द सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन क्या निकला हमारा? 5, -1, तो x के सामने 5, भाई पहली चीज x होती है, दूसरी चीज y होती है, तो x के सामने 5 एंड y के सामने 9। इस टेबल में हम लोग क्या करेंगे? 3 सॉल्यूशंस को अरेंज कर लेंगे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, एक तो ये सुंदर दिखता है, दूसरी चीज अब, हाँ ऑब्वियसली आपका वर्क थोड़ा क्लीन दिखता है, सिस्टमेटिक दिखता है। ओके, दूसरी चीज ये कि जब अपन पॉइंट्स को प्लॉट करने जाएंगे ना, तो हमारी नजर इधर जाएगी, भाई मेरा पॉइंट क्या था, या इधर जाएगी, इधर जाएगी। तो इधर क्या सॉल्यूशंस, कैलकुलेशंस हो रही हैं, तो कैलकुलेशंस में हम मिसरीड कर सकते हैं, 1,3 को 3,1 रीड कर लिया, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? पॉइंट्स देखने के लिए सीधी नजर टेबल पे डालेंगे, कैलकुलेशंस पे देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या यहां से मुझे क्लियर, मुझे क्या दिखाई देगा? मेरे पॉइंट्स दिखाई देंगे, समझ आया? तो ऐसा हमेशा करना है आपको, ऐसा टेबल हमेशा आपको बनानी है। अगर 4 पॉइंट्स है तो एक कॉलम और बना देना, अगर किसी ने 4 निकालने तो। हाँ नहीं, वो आपकी इच्छा है, मिनिमम 3 निकालना है। हाँ बोलो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लगे तो। चलिए अब आते हैं ग्राफ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ y एक्सिस एंड x एक्सिस, बीचों बीच y एक्सिस एंड x एक्सिस बनाइए।
बनाइए। क्या 11th की कोचिंग सुबह 5:30 बजे का टाइम बचा है केवल, बाकी सब टाइम स्लॉट्स बुक हो गए हैं। इफ यू आर रेडी 5:30 से 6:30 आ जाओ, क्योंकि आपके स्कूल से स्टार्ट हो गए ना? कितने बजे आते हो स्कूल? 8 बजे आते हो तो मैं 7:30 तक तो क्लास लेता हूँ 12th वालों की। तो बताओ 5:30 से 6:30। ठीक है, लो नहीं है ना आपके पास? इतनी सी है, सॉरी मेरे पास। अब कल से लेके आना। हाँ, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली सबने? बेटा सुनो, इधर से नहीं करनी, बीचों बीच, ग्राफ शीट के बीचों बीच वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी एट द सेंटर। अरे अब वो इतना नाप के भी मत कर, अंदाजे से कर लेना। अंदाजे से बीचों बीच आप कर लो एक्स एक्सिस एंड वाई। ड्रॉ करो। कर ली सबने? और एक एक सेंटीमीटर पे पॉइंट्स मार्क करेंगे, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, पॉजिटिव साइड भी 1 2 3 4, नेगेटिव साइड भी -1 माइनस। एंजल एंड नव्या उठ के यहाँ पे आओ, दोनों यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी क्विकली। हो गया? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ हो गई क्या? ओके। अब मैं क्या करता हूं, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं है, केवल टेबल से काम चल जाएगा ना, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं और केवल टेबल से काम चलाएंगे हम लोग। हाँ यहाँ बैठ जाओ ना, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ इशिका। ठीक है, एक्स वाई, एक बार मुझे सॉल्यूशंस फिर से बता देंगे आप लोग? व्हाट वाज द फर्स्ट सॉल्यूशन? इशिका थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, बैक को पीछे शिफ्ट कर। हाँ बोलो। 1,3, 3,1 एंड 5,-1, ये 3 सॉल्यूशन थे, राइट? ओके, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली ना सबने? बोलो एंजल, ड्रॉ हो गई? बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, वाई एक्सिस ड्रॉ करो। लास्ट वाला सॉल्यूशन, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, सही होना चाहिए बस, है ना? हाँ, अभी बात करते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ हो गई सबकी? हो गई? स्केल नहीं है आपके पास बेटा? कल से पक्का लेके आएंगे स्केल, ग्राफ शीट्स एंड ऑल। ओके, चलो पहला सॉल्यूशन रीड करते हैं। 1,3, तो जैसा हमने पहले इसको फिट किया था 1,3, एक कदम इधर 3 कदम ऊपर, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आके फिक्स हो जाएगा। बोलो तो 1,3 को प्लॉट कर दो, प्लॉट कर दो मतलब ग्राफ में मार्क कर दो। ओके, तो 1 1 2 3 इस जगह पे मार्क होगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। हमेशा पेंसिल को शार्प करके हम यूज करेंगे ग्राफ में, है ना? 1,3 मार्क हो गया। 1,3 इशिका गलत बनाया, इशिता एक्स एक्सिस को भी सेंटर में लेते ना। अब नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का बनाएंगे, बीचों बीच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब आपने ये वाई एक्सिस तो बीचों बीच ड्रॉ कर दी, बट एक्स एक्सिस नीचे बनाइए, तो अब नेगेटिव वाला भी एक पॉइंट आया था हमारा, गलत हो गया ना? सही करो जल्दी। हाँ हाँ, पहला पॉइंट मार्क हो गया 1,3। जल्दी करो बेटा, लेट हो रहे हैं। बना लिया? पहला पॉइंट मार्क कर लिया 1,3 सभी ने? बना लिया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सॉरी 1 सेकंड। हाँ, सेकंड पॉइंट है 3,1। तो देखो स्क्रीन पे देखो सब लोग, 3,1 कैसे मार्क करेंगे? 3,1, तो पहले एक्स एक्सिस पे 3 कदम चलेंगे, तो 1
2 3 और एक कदम फिर ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आएगा 3,1। 2 पॉइंट मार्क हो गए एंड द लास्ट पॉइंट वाज 5,-1। तो 5,-1 कैसे मार्क करेंगे? 5 कदम इधर चलेंगे, 1 2 3 4 5 और -1 कदम, दैट मीन्स एक कदम नीचे चलेंगे, नॉट ऊपर। तो 5 की सीध में नीचे आएंगे, दैट मीन्स यहाँ पे। तो यू कैन सी ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो यानी कि हमारे सॉल्यूशंस करेक्ट हैं। अगर एक भी पॉइंट बाहर होता तो हमको डाउट हो जाता कि 3 में से कोई एक सॉल्यूशंस इनकरेक्ट है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है और सबने ऐसे ज्वाइन कर लिया होगा। कर लिया? कर लिया, कर लिया। अब सुनो पूरी बात, इस तरीके से ज्वाइन नहीं करना है, मतलब ज्वाइन तो यही करना है, क्या बोले तो वो उसके लिए सुनना पड़ता है ना। एक बार ही बोलता हूं मैं, सुनो, नहीं डैश डैश में नहीं करना है, करना यही है। बट याद रखना ये एक लाइन है, नॉट लाइन सेगमेंट। क्या डिफरेंस होता है लाइन एंड लाइन सेगमेंट में? लाइन की कोई लंबाई नहीं होती, लाइन इनफाइनाइटली दोनों साइड्स मूव करती है, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट। और लाइन सेगमेंट की एक फिक्स लंबाई होती है, एंड पॉइंट्स होते हैं उसके, इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते। तो क्योंकि ये एक लाइन है तो इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जहां जितना आपने ग्राफ बनाया है इनफाइनाइटली आपको लेके जाना है, केवल उन 3 पॉइंट्स तक ही सीमित नहीं रखना है। जितना भी आपने ग्राफ बनाया है, अब ऐसे नहीं कहूंगा कि ग्राफ के बाहर ले जाओ, दूसरे की कॉपी में ले जाओ, ऐसे मत कर देना। बट जितना भी आपने ग्राफ बनाया है उतना इनफाइनाइटली इसको बोथ वेज आपको एक्सटेंड करना है। फाइन? नहीं ऐसा मत कहना कि सर ने तो कहा था लेते ही जाओ, तो मैं तो लेके ही जाऊंगा, दूसरी कॉपी में भी ले जाऊंगा। ओके, एंड उसके बाद फिर एक काम और करना है, क्योंकि ये लाइन है तो लाइन के एरो लगाना है। एरोस का मतलब होता है कि ये और आगे जाएगी यहां पर भी, और ये भी और आगे जाएगी। ठीक है, अगला काम हमको ये करना है कि 3 पॉइंट्स का नामकरण करना है, नामकरण उनको एक नाम देना है। तो पहला पॉइंट था ए, उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। तो क्या थे इसके कोऑर्डिनेट्स? 1,3। और दूसरा पॉइंट था बी, इसके कोऑर्डिनेट्स थे 3,1 एंड द थर्ड पॉइंट वाज सी, 5,-1। ठीक है, ओके, इतना काम हमको करना है, देन यू आर डन। अब आपने इसको मतलब इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ में, एक लीनियर इक्वेशन को आपने लाइन की रूप में, मतलब एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? एक लाइन हो गई। इज दिस क्लियर? समझ में आया? क्विकली एक क्वेश्चन और करेंगे फिर छुट्टी। पता तो चले आपको कितना आया, अब फटाफट हो जाएगा, अब इतना टाइम। हाँ अभी सेकंड, इसका सेकंड पार्ट फटाफट हो गया, वो आप मैनेज करो, हम मैनेज करो, एक दूसरे से लो, एक एक ग्राफ शीट दे दो भाई एक दूसरे को, मैनेज करो बेटा, मैनेज करो। रिक्वेस्ट, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको रिक्वेस्ट करो, एक एक ग्राफ शीट ले लो। चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं सब लोग। क्वेश्चन इज, देखो ये वाला तो होमवर्क मार्क करो। अभी अपन करेंगे थर्ड वाला या फोर्थ वाला, दोनों में से एक बताओ। फोर्थ वाला करेंगे, फोर्थ वाला करेंगे। सेकेंड एंड थर्ड आप होमवर्क से घर से करके लाएंगे, ठीक है? सेकेंड एंड थर्ड घर से करके लाएंगे, अभी अपन फोर्थ वाला करेंगे। ओके, ग्राफ शीट ले ली? अरे ग्राफ शीट दे दो भाई, नहीं है तो आप दे दो, आप दे दो इशिका। हाँ क्या हुआ? हाँ दे दो, दे दे। ओके चलो स्टार्ट कर रहे हैं, ले ली ग्राफ शीट्स? एक इसको भी दे दो। चलो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज 3 प्लस, ओ सॉरी 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। ग्राफ शीट के पीछे की साइड ही हम सॉल्यूशंस निकालना शुरू करेंगे, राइट? इसको मैं कर देता हूं ब्लैंक। अब किसी के मुंह से एक्स्ट्रा एक वर्ड भी निकला तो उसके लिए बुरा हो जाएगा, ये भी एक्स्ट्रा वर्ड ही है, ठीक है? एक्स्ट्रा मतलब इररिलेवेंट, जिसकी जरूरत नहीं और मुंह से जबरदस्ती निकल रहा है, तो वो वर्ड निकला और वो बच्चा क्लास से बाहर निकला, रिमेंबर, ठीक है? 3
3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द सॉल्यूशंस। फर्स्ट सॉल्यूशन, तो देखो आप x की कोई भी वैल्यू लेके y की वैल्यू निकालोगे, यही करना है आपको, है ना। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूं, 1 ले लूं, लेट x बी 1। हाँ कोई बात नहीं, जो आएगा, रोक थोड़ ना सकता है आने वाले को कोई। लेट x बी 1, तो x की वैल्यू 1 रखनी है। देखो 3 की जगह 3 रखा, x की जगह 1 रखना है ना, तो 2x का मतलब क्या होता है, 2 इंटू एक्स। सो इट इज 2 इंटू 1, क्योंकि x की जगह 1 रखा। आगे क्या है, प्लस y। सो इट विल बी 3 इक्वल टू 2 1 जा क्या होता है, 2 प्लस y। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स 2 को उधर भेजना है। y की वैल्यू निकालनी है तो 2 को इधर भेजना पड़ेगा। तो 2 इधर प्लस में, तो इधर आके तो 3 माइनस 2, और उधर बच गया y। तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 इक्वल टू y, दैट मीन्स y की वैल्यू 1 हो गई। देयरफॉर पहला सॉल्यूशन क्लियर है हमारा। x को 1 माना तो y भी 1 आ गया, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, बराबर भी आ सकते हैं, इवन डेसिमल में भी आ सकते हैं, कई बार आएंगे। बट कोशिश करना डेसिमल वाले पॉइंट्स हम ना लें, क्योंकि हमको प्रॉब्लम होगी फिर ग्राफ में प्लॉट करने में। कोशिश करना है कि परफेक्ट नंबर्स ही लें और परफेक्ट नंबर्स ही निकल के आए। ओके ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन इज क्लियर। सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अब की बार, हाँ एक चीज बताना भूल गया, देखो पिछले ग्राफ में हमने थोड़े दूर दूर पॉइंट्स लिए थे, थोड़े दूर दूर पॉइंट्स लिए थे। देखो ये ग्राफ अभी भी शायद होगा, हाँ ये देखो, पहला ये था, दूसरा है। तो इसके जब हम कोऑर्डिनेट्स लिख रहे थे तो कंजस्टेड नहीं हो रहा था। तो मैंने आपको बोला ना, अगर आप पास पास के पॉइंट्स लिख लोगे तो उसका नामकरण करने में, एबीसी लिखने में, कोऑर्डिनेट्स लिखने में कंजस्टेड लगेगा, ग्राफ सुंदर नहीं दिखाई देगा। तो ट्राई करो थोड़े दूर दूर के पॉइंट्स ले, ऐसा नहीं एक्स की वैल्यू 1 ले ली तो अगली 2 ले लो, अगली 3 ले लो, आपको भी मजा नहीं आएगा। तो थोड़े बड़े पॉइंट्स लेता हूं मैं। लेट एक्स बी 3 ले लो, 3 एक छोड़ के एक भी ले सकते। लेट एक्स बी 3, तो 3 की जगह 3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा, 3 आएगा आपकी बात। तो 2 इंटू 3 प्लस वाई। सो 3 इक्वल टू, देखो यहाँ पे इंप्लाइज का साइन लगाया करो, यहाँ पे लिखा करो दैट इज, जब पॉइंट्स, जब वैल्यूज मार्क करो तो दैट इज, और उसके बाद फिर हर एक स्टेप में इंप्लाइज का साइन, इंप्लाइज इंप्लाइज। तो दैट इज, यहाँ पे तो वैल्यूज लिख ली मैंने, इंप्लाइज 3 इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस वाई। सो 6 अब इधर जाना है, तभी तो वाई की वैल्यू निकल के आएगी। तो 3 माइनस 6, अब 3 में से 6 घटाने, 3 ही चॉकलेट थी, 6 गई, तो 3 जेब से देनी पड़ी, यानी -3। दैट मीन्स implies 3 minus 6 is -3 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू -3 हो गई, मैं यहां लिख देता हूं, स्पेस नहीं है। तो देयरफॉर x, y इक्वल टू, x की वैल्यू 3 मानने से y की वैल्यू -3 आ गई। ओके ओके बेटा, ओके। अब तीसरा सॉल्यूशन, सुनो सुनो सुनो, 0 लें, 0 मत लो, सुनो। अब की बार 2 बार x माना है तो एक बार y भी मान के देखते हैं। वैसे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको y मानना है, बट कुछ नया ट्राई करते हैं। तो y की वैल्यू मैं लेना चाहता हूं, नहीं, -5, y की वैल्यू -5। ओके, तो x तो 3 है ही सही, एज इट इज। 2x अब एज इट इज आएगा क्योंकि y माना है मैंने, और y प्लस y की वैल्यू क्या है बेटा, -5। ओके चलो आगे चलते हैं। तो ये -5 अब इधर बुलाओ, तो -5 इधर आगे क्या बनेगा, +5, उधर क्या बचा 2x। 3 + 5 इज 8 की वैल्यू हो गई 2x, तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 अब इधर आएगा, और 2 इधर से प्लस से कनेक्टेड नहीं है, इनटू से कनेक्टेड है, तो इधर आके माइनस नहीं होगा, डिवाइड होगा आपकी बात। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू हो गई x, दैट मीन्स 4 इक्वल टू x, दैट मीन्स x की वैल्यू 4। तो x, y, अब देखो गलती ये मत करना कि हमने y माना था तो ये -5 लिख दे, नहीं, पहले वैल्यू हमेशा x की लिखनी है। आपने माना क्या निकाला क्या उससे कोई मतलब नहीं है, पहले हमेशा वैल्यू किसकी लिखनी है, x की। तो x की वैल्यू 4 पहले लिखनी है, और y की वैल्यू -5। तो 3 सॉल्यूशंस क्लियर है हमारे सब लोगों के। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ड्रॉ द टेबल। नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ द टेबल एंड देन ड्रॉ द ग्राफ। देखो नव्या कहां पहुंच गई, नव्या पेन से नहीं ड्रॉ करते हैं, पेन से मार्क भी नहीं करते हैं, हमेशा पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, एंड पेंसिल से ही मार्क करने हैं जो नंबर्स मार्क होंगे। ओके, तो यहां तक हो गया, तो मैं ये पार्ट डिलीट कर दूं, जल्दी नोट करो जिसको भी करना है। यस, 2 मिनट में, हाँ चलो पी गया।
उसने तेरे को रखा हुआ है क्या? सैलरी देता है क्या वो तेरे को? भाई जो मैं बोलूं वो तू कह दिया कर मेरी जगह। असिस्टेंट है तो उसका, हाँ भाई मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरी जगह तू बोल दे। ऐसा रखा हुआ है आपको? किसी को भी बोला तेरे को रखा हुआ है क्या? ओके, इसको डिलीट कर दूं, सबका नोट डाउन हो गया? ओके चलिए अब टेबल बना लेता हूं मैं यहाँ पे कोने में, ऊपर बना देता हूं। चलो 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं, मिनिमम 3 निकालने हैं। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि मिनिमम आपको 3 तो निकालने ही है। 2 निकाल के कोई नहीं करके आएगा, मार्क्स कट जाएंगे। बोलो पहला सॉल्यूशन क्या निकला था? 1,1,1। ओके, दूसरा 3,-3। तीसरा 4,-5। चलते हैं ग्राफ में, जल्दी से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करो। मैं पुराना डिलीट करता हूं जब तक, मैं पुराने सबूत मिटाता हूं जब तक। देखो हो गया, अच्छी बात है, जा तो वैसे भी नहीं सकते ना, तो बैठे रहो। इसको आगे कौन एक्सटेंड करेगा? बताया ना मैंने, जितना है पूरा एक्सटेंड करना है, जितना ग्राफ ऊपर भी तो करेगा। क्यों सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है क्या? सेकंड क्वाड्रेंट की कोई वैल्यू नहीं है तेरी नजर में? शुरू करें। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ होने का काम हो गया हो तो बता दो। हो गया? अभी बताएंगे, सोचेंगे, मूड बनेगा तो करेंगे। गलत है ये। आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे है कि ऐसे हो गई, बैंड आ रहा है आपकी स्ट्रेट लाइन में। बैंड समझते हो? सीधी नहीं है, करेक्ट करो उसको। यहीं से दिख रही है मुझे कि सीधी नहीं है, कहां से बैंड आ रहा है वो भी देखो। तभी तो कहता हूं, तभी तो कहता हूं कि स्केल को एक बार ही रखो। देखो इधर मेरी तरफ देखो, सब लोग मेरी तरफ देखेंगे एक बार, सब लोग मेरी तरफ देखेंगे। 3 सॉल्यूशंस पुट कर दिया आपने, 3 सॉल्यूशंस को आपने स्केल पे मैच किया, आपका जो रूलर होता है मैच किया। तो उसको ऑटोमेटिकली जब आपने मैच कर लिया तो जितना 15 सेंटीमीटर का तो आपका रूलर होता ही है ना, पूरी 15 सेंटीमीटर की लाइन एक बार में खींच डालो ना। किस्तों में क्यों खींचती हो? पहले ये फिर ये फिर ये, तो उससे क्या होता है कि उसमें जॉइंट भी दिखाई देता है और आपकी टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा ऐसे। एक ही बार में हल्के हाथ से एक ही स्ट्रेट लाइन खींच। दिस इज द करेक्ट स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं कि पहले 3 पॉइंट को जोड़ दिया और फिर यहां से खींच रहे हैं, यहां से खींच रहे हैं। ऐसा क्या है? एक बार में रखा और 15 सेंटीमीटर का स्केल दिया है आपको भगवान ने, दुकानदार ने, आई मीन ऐसे एक बार में खींच दिया। ओके चलिए मैं पॉइंट्स मार्क करना शुरू कर रहा हूं बच्चों। जिसको देखना है देखो, और जो अपने आप कर रहा है वो देख लो आपके साथ। देखो पहला है 1,1, तो एक्स एक्सिस पे एक कदम और वाई एक्सिस पे भी एक कदम, तो दिस विल बी द पॉइंट, दिस विल बी द पॉइंट। चर्चित क्या हुआ? किससे बुक ले रहा है? क्यों, क्या देख रहा है? अगला क्वेश्चन करवाऊंगा जब मैं बता दूंगा और उधर खोल दूंगा। कल मैंने एक चीज बताई थी कि रेस में पहले से भाग लेना भी कोई बहादुरी का काम नहीं है। सबके साथ में चलोगे और रेस जीतोगे तो ही बहादुरी का काम है। पहले स्टार्ट कर रहे हो अपनी रेस, तो पहले कर भी लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। 3,-3। अब 3,-3 ध्यान से देखो, कंफ्यूजन है तो 3 कदम एक्स एक्सिस पे, 1 2 3। अब इसके बाद -3 है, दैट मींस वी विल गो डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। 3 कदम, 1 2 3, सो दिस विल बी द पॉइंट 3,-3। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज 4,-5। तो 4 कदम इधर, 1 2 3 4, 5 कदम नीचे, 1 2 3 4 5 है। देखो 3 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बन रही है, बट मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा कि 3 पॉइंट कोई ज्वाइन हो रही हो आर पार एक ही बार में, लाइक दिस। देखो यहां से स्टार्ट किया कहीं से और बिल्कुल एक ही बार में, बिल्कुल जितना आपका ग्राफ बना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सबको चीरता हुआ। कुछ थोड़ा बहुत सेकंड क्वाड्रेंट में भी घुसा उसको। ऐसा नहीं कि सेकंड क्वाड्रेंट ने कोई दुश्मनी आपसे है क्या, ऐसा कुछ? सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये क्वाड्रेंट्स होते हैं बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो सारे क्वाड्रेंट्स में खींचना है आपको लाइन को। ओके हाँ जी, अगला काम क्या होता है? नामकरण। नामकरण, पहला पॉइंट ये था ए, कोऑर्डिनेट्स भी लिखने साथ में 1,1। दूसरा पॉइंट ये था बी, इसके कोऑर्डिनेट्स बोलो 3,-3। कॉमा लगाने में शर्म आती है बोलने में। सी, सी बोलो, सी के कोऑर्डिनेट्स बोलो 4,-5।
-5। अरे एक बात तो बताना भूल ही गए, चलो अभी बनाओ। पिछले क्वेश्चन में भी नहीं किया वो काम। हाँ 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 हाँ, इधर इधर आएगा, ये थोड़ा सा इधर आएगा, ये कहना चाह रहा है ना। ठीक है, हाँ सुनो, ये काम होने के बाद हमको एक चीज और करनी होती है। ये जो लाइन बनी है ना बेटा, ये जिस इक्वेशन से बनी है उस इक्वेशन को इस लाइन के बगल में जहां भी स्पेस मिले लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन किस इक्वेशन से बनी है, इससे 3 = 2x + y से, है ना। तो जहां भी आपको उस ग्राफ में स्पेस दिख रहा है, मैं जैसे यहां मार्क कर देता हूं 3 = क्या है 2x + y, 2x + y, उसके बगल में ऐसे ब्रैकेट में आपको लिख देना है ताकि ये शो हो जाए कि ये इस लाइन की इक्वेशन ये है, इस लाइन की इक्वेशन ये। यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, नीचे ऊपर, इस लाइन के अगल बगल में कोने में कहीं पर भी अपने को, लेकिन ऐसे मत करना लाइन तो यहाँ बनी और इक्वेशन यहाँ लिख रहे हैं, कहीं भी का मतलब ये नहीं कहीं भी, है ना, इसके आसपास ही लिखनी। ओके, तो ये काम आप पिछले क्वेश्चन में भी करो, x + y = जो भी इक्वेशन थी वो भी उसमें भी आपको बगल में कहीं लिख। सो डन। तो नाउ यू आर डन विथ ड्रॉइंग द ग्राफ्स। अब आपको सब कुछ पता है कि कैसे सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, कैसे ग्राफ्स ड्रॉ करे जाते हैं, राइट। तो 2 क्वेश्चन जो बचे हैं, कैन यू डू देम एज होमवर्क। x - y = 2 ट्राई करके आएंगे घर से, ठीक है। रुद्र सुन लिया सबने। नाउ वो बच्चे बैठे रहो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया था, बाकी बच्चे जा सकते हैं, कल का टाइम यही रहेगा। एंड रिमेंबर, होमवर्क नहीं करके लाओगे तो आप भी कल यहीं बैठोगे। ओके, हाँ कल से अपने अपने, हाँ जरूरी अनाउंसमेंट सुन लो। कल की क्लास में ग्राफ शीट, इरेजर, सुनो इधर, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, और पेंसिल भी शार्प की हुई। कोई मेरे सामने यहाँ छीलने नहीं बैठेगा, मैं कहूंगा पेंसिल निकालो, कोई छील रहा है क्या कर रहा है, राइट। ये सारा काम कंप्लीट करके यहाँ आएंगे, और अगर नहीं हुआ तो बिना मेरे कहे क्लास से बाहर हो जाना, ठीक है। वापस छीलनी पड़ी वो एक अलग बात है, लेकिन निकालते टाइम छीली हुई होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।